साइंस की एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का जो नाम है, नाम आप लोग देख लीजिए और समझ जाइएगा कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाम है आपका जीवाणु, या फिर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैक्टीरिया। और हम लोग पढ़ेंगे इससे होने वाले रोग, इससे होने वाले रोग के विषय में पढ़ेंगे। तो ये है आज का आपका टॉपिक। जीवाणु कह लीजिए या बैक्टीरिया कह लीजिए, इससे जो रोग होते हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रोग की बात करें तो सबसे पहले हम लोग टीबी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टीबी की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? पहला तो ये पूछा जाएगा कि टीबी रोग किससे होता है। ऑप्शन आपके जीवाणु होंगे, विषाणु होंगे, प्रोटोजोआ होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का जवाब क्या होगा कि जो टीबी रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा? दूसरा ये बनेगा कि जो टीबी है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? क्या करते हैं? टीबी को अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य किस नाम से जानते हैं, ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि टीबी का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तपेदिक कहते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं? यक्ष्मा कहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बन गए आपके कि टीबी किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है या जीवाणु से होता है। इससे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग जानते हैं तपेदिक के नाम से या फिर यक्ष्मा के नाम से। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इससे प्रभावित अंग कौन सा है, क्या पूछ दिया जाएगा? इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो आपका जो जवाब होगा कि इससे जो प्रभावित अंग है वो आपके कौन से हैं, तो फेफड़े इस रोग से प्रभावित होते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरा देख लीजिए, दूसरा हम लोग क्या कहेंगे कि निमोनिया होता है। क्या होता है? निमोनिया होता है। और इसमें भी अगर आपसे पूछ ले कि इसका जो प्रभावित अंग क्या होता है, तो आप फिर से जवाब देंगे कि निमोनिया से भी फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण रोग के विषय में हमने बताया और इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके सामने डिस्कस किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त देखिए और कौन से रोग होते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? प्लेग जो होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है। और क्या जवाब देंगे कि डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया, तो ये भी किससे होता है? ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। फिर क्या कहेंगे कि जो काली खांसी है, क्या कहेंगे? काली खांसी, तो ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। टीबी हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, निमोनिया हो गया। इसके अतिरिक्त क्या जवाब देंगे कि जो टाइफाइड होता है, क्या होता है कि जो टाइफाइड होता है ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो यहाँ इसे भी याद कर लीजिए कि टाइफाइड की जांच के लिए, टाइफाइड की जांच के लिए जो परीक्षण किया जाता है, क्या किया जाता है? जो परीक्षण किया जाता है उस टेस्ट को क्या कहते हैं? उस टेस्ट को कहते हैं विडाल टेस्ट कहते हैं। तो इस बात को भी यही याद कर लेंगे कि विडाल टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो विडाल टेस्ट टाइफाइड की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि हैजा, हैजा किससे होता है, तो ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है। हैजा को दूसरे नाम या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कालरा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हमने नंबर 1 पर टीबी पढ़ लिया,
नंबर 4 काली खांसी, नंबर 5 निमोनिया, नंबर 6 टाइफाइड, नंबर 7 पे आ जाते हैं तो 7 पे हैजा है। इसके अतिरिक्त और याद कर लीजिए कि जो गोनेरिया है, कौन सा रोग, गोनेरिया, ये भी आपका किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। और याद करेंगे सिफिलिस, याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए, सिफिलिस याद कर लीजिए। तो नंबर 8 पर गोनेरिया हो गया और नंबर 9 पर सिफिलिस हो गया। तो इतने रोग हमने किसके विषय में पढ़े, तो ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अब देखिए, अगर आप लोग कहेंगे कि इसकी एक ट्रिक है तो कोई बात नहीं, ट्रिक से आप लोग समझ लीजिए, लेकिन इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, ट्रिक भी याद होनी चाहिए। तो दोनों बातें हम आपको बताए देते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे कि टीबी को यक्ष्मा और तपेदिक के नाम से जाना जाता है। अब ट्रिक की बात करें तो यहाँ क्या बताया जाता है, ये लिखा होगा पंडित का ट्रिक न्यू है, ऐसे करके ट्रिक आपकी बताई जाती है। तो ये भी याद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे भी देख लेते हैं इसमें, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, इससे अभी जो बताया है प्लेग हो जाएगा। अगर ये पूछ दिया जाए कि प्लेग किससे फैलता है, तो ये चूहों से फैलने वाली बीमारी है, चूहों से फैलने वाली बीमारी है। ये भी बात आप लोग याद करेंगे। ये क्या होता है, ये डिप्थीरिया, क्या होता है, डिप्थीरिया हो गया। ता से क्या बताया, ये आपका तपेदिक हो गया। और अभी हम लोग बता चुके हैं कि जो तपेदिक है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग यक्ष्मा के नाम से जानते हैं और टीबी भी कहते हैं। का से क्या हो गया, तो का से हो गया आपका काली खांसी, का से क्या हो गया, काली खांसी। इससे क्या याद करेंगे, तो इससे याद करेंगे टाइफाइड, क्या याद करेंगे, टाइफाइड। और अभी हमने क्या बताया था कि टाइफाइड की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट आपका विडाल टेस्ट होता है। ये बात आप लोग याद करेंगे। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टेस्ट कौन सा किया जाता है, तो विडाल टेस्ट। न्यू से क्या होता है, तो आपका निमोनिया हो गया। और अभी हमने क्या बताया, निमोनिया से जो प्रभावित अंग है, क्या बताया कि जो प्रभावित अंग है वो अंग कौन है आपके, तो अंग है यहाँ पे फेफड़े। हा से क्या हो गया, तो ये हैजा हो गया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कालरा कहते हैं। तो ये बात भी आप लोग याद करेंगे। वहां हमने 9 लोग बताए थे, यहाँ एक तो ये याद कर लेंगे, दूसरा डिप्थीरिया, तीसरा तपेदिक, चौथा काली खांसी, पांचवा टाइफाइड, छठा निमोनिया और 7 में क्या था, हैजा। 2 एक्स्ट्रा कौन थे, एक गोनेरिया बताया गया था, एक सिफिलिस बताया गया था। तो ये 2 और याद कर लेंगे तो कुल आपके 9